मजाक उड़ाने वाला भी तर्ज अमल हमेशा से चलता आ रहा है। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का जो मजाक है वो क्या नहीं उड़ाया गया? हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस्तेहज़ा क्या नहीं किया गया? मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक फिरौन ने उड़ाया, उनकी गुफ्तगू का मजाक उड़ाता था, उनके जो है वो इल्म का मजाक उड़ाता था, उनके मोजज़ात का मजाक उड़ाता। हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उनकी कौम ने उड़ाया, सालेह अलैहिस्सलाम का मजाक उनकी कौम ने उड़ाया, शोएब अलैहिस्सलाम का मजाक उनकी कौम ने उड़ाया, लूत अलैहिस्सलाम का मजाक उनकी कौम ने उड़ाया। लूत अलैहिस्सलाम ने जब उनको पाकबाजी का, तकवे का, खौफ खुदा का, बदकारी से बचने का जब उनको बताया, उनको फरमा हुक्म दिया, तो उन्होंने आगे से क्या कहा? कहने लगे इन्नहुम उनासुन यततहरून, वो बड़े पकीज़ा बनते फिरते हैं जी। ये अल्फाज है कुरान पाक, इन्नहुम उनासुन यततहरून, बड़े पकीज़ा बनते फिरते हैं। सालेह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने कहा था, या सालिहु कद कुंत फीना मरजूवन क़ब्ल हादा, हमें तो तुम्हारे बारे में बड़ी उम्मीदें थी, बड़ी होप्स थी आपके बारे में कि बड़े समझदार हो, ज़हीन हो, कौम के सरदार बनोगे, बड़ा कुछ करो। ये क्या काम शुरू कर दिया? बुतों की इबादत से मना करना शुरू कर दिया, ये दूसरे काम हमें बताना शुरू कर दिया। शोएब अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम से बात की तो उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया? हालांकि शोएब अलैहिस्सलाम को समझा के आ रहे थे कि भाई ये जो सौदे में डंडी मारते हो, नाप तोल में कमी करते हो, ये ना किया करो। तो उन्होंने आगे से कहा, यार हम तो आपको अच्छा भला समझदार समझते थे, आप हमें ये कौन सी बातें कहना शुरू हो गए? तो ये जो मजाक उड़ाने का रवैया है ये हमेशा से चलता आया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ माअज़ल्लाह कुफार ने इस्तिहज़ा किया। सहाबाए किराम अक्सरियत उनकी गरीब थी, गरीब मुसलमान ज्यादा थे, चंद एक ही अमीर थे, पैसे वाले थे, तो उन गरीबों का मजाक उड़ाते थे कुफार। और हर नबी पर ईमान लाने वालों की अक्सरियत गरीब रही हमेशा, और उनके साथ वालों का मजाक उड़ाते थे। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो लोग ईमान लाए ना, तो उनके बारे में उनकी कौम ने कहा कि यार ये तो हमारी कौम के रजील लोग हैं। ए नूह, ये जो तुम पे लोग ईमान लाए ना, ये हमारी कौम के कमीन जो है ना, घटिया लोग, ये वो हैं, ऐसी सरसरी सी गौर फिक्र करके ईमान ले आए। अगर आप पे ईमान लाना कोई अक्ल की बात होती तो हम जैसे सरदार पढ़े लिखे लोग ना ले आते। ये उनके अल्फाज हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान किए। तो आज भी आपने अगर जुमले गौर करें ना, जो उलमा का मजाक उड़ाते हैं उनके जुमले इसी से मिलते जुलते होते हैं। यार क्या गांव गोड़ से उठ के आ जाते हैं, अनपढ़, उजड़, पेंडू, जाहिल, तमीज कोई नहीं है इनको, बैठना नहीं आता इनको, इनको पता ही नहीं है जमाना कहाँ पहुंचा हुआ। ये अभी अपने मस्जिद के हुजरे में बैठे हुए हैं, इनको जो है इनको मैनर्स नहीं आते, इनको एटिकेट्स नहीं आते, सिविलाइज नहीं है, ये अनसिविलाइज पीपल है ये। तो अभी भी वही वाला अंदाज है, वही जुमले हैं, वही चल रहा होता है सारा। तो ये मजाक उड़ाना जो है ये हमेशा से चलता आया। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, जो कुफारे मक्का थे उनका तर्ज अमल बयान करते हुए फरमाया इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यदहकून, फरमाया बेशक वो जो मुजरिम हैं ये ईमान वालों पे हंसते हैं। मिनल्लज़ीना आमनू यदहकून, ये हंसते हैं। लेकिन उससे बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि फल यौमल्लज़ीना आमनू मिनल कुफ्फारी यदहकून, कि जब क़यामत का दिन आएगा तो फरमाया कि आज ईमान वाले इन काफिरों पे हंसेंगे, आज ईमान वाले इन काफिरों पे हंसेंगे। तो अगर आज के दौर में उलमा पर, दीनदारों पर, दीनी वज़ाक़ता वालों पर, दीन पर अमल करने वालों पर, सुन्नत के मुताबिक खाने पीने, उठने बैठने, ओढ़ने चलने फिरने, शादी ब्याह करने पर अगर लोग मजाक उड़ाते हैं तो उससे जो है वो रंजीदा होने की हाजत नहीं। बहुत खूब। ये तो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के साथ सिलसिला चलता आया है। अब ये है कि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो देखने के किस कैटेगरी के अंदर है। इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यदहकून, कि बेशक मुजरिम है जो ईमान वालों पे हंसते हैं। तो ये मुजरिमीन की कैटेगरी में आते हैं या उनकी कैटेगरी में आते हैं जिन पर हंसा जाता है? तो जो उलमा हैं वो तो उन अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के उस तरीके पे आ रहे हैं, जो दीनदार हैं, मजहबी वज़ाक़ता वाले हैं, दीन पे अमल करने वाले, किसी की शर्म से सुन्नतों को तर्क करने वाले नहीं हैं। तो अगर उनका यूं मजाक उड़ाया जा रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, ये एक चल सिलसिला है, चलता रहेगा। क़यामत के दिन जब उसका अजर जाहिर होगा और पता चलेगा कौन किस पे हंसता है, आखिरी मुक्का किसका है, आखिरी कहका कौन किस पे मारता है, क़यामत के दिन पता चल जाएगा।